ये सामने जो है वो साउ है और साउ सेक्शन यहीं पे है नज़दीक में, और साउ सेक्शन से ये लाइन आती है और ये सामने चुल्ला गांव है, और चुल्ला गांव के बाद ये है मतियारा गांव। मतियारा गांव के सामने ये आप ये देख सकते हैं, जो ये लाइन आ रही है ये मेन लाइन है, और ये लाइन इनके घरों के नज़दीक से होती हुई जाती है और करीबन 4-5 किलोमीटर जो कीड़ी लगा घूम के और इन गाँव से होते हुए ये लाइन आती है। और लाइन आने के बाद ये यहाँ सामने जो है चुल्ला गांव है, इसके ऊपर ट्रांसफार्म है, और ट्रांसफार्म यहाँ से फिर जो है यहाँ आती है इस गांव में। इस गांव से होकर फिर नीचे इसके नीचे जो है एक सालुई नाम की जगह है, उस गांव से घूम के नीचे रोड से होते हुए फिर आगे जाएगी। आगे जाने के बाद फिर वापस इस गांव में आती है और तब जाके इनको जो बिजली मिल रही है। और इससे दिक्कत ये हो रही है कि लो वोल्टेज की काफ़ी समस्या हो रही है, जबकि ये देखिए आप मेन जो लाइन है, मेन लाइन इसी लाइन से जो है वो ये बिजली जो मेन लाइन जा रही है, और ये जो खंबे लगे हैं सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखना है ताकि इन जो चुल्ला और मतियारा 2 गाँव की जो बिजली की समस्या का हल है वो हो सके। अब चुल्ला में देखिए ये चुल्ला है और ये सामने साउ सेक्शन है, यहाँ से भी बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं या फिर यहाँ मतियारा से डायरेक्ट चुल्ला के लिए यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन जो है इस तरह का कोई हल नहीं किया है। वो चुल्ला वालों को भी बिजली जो है वो यहाँ कीड़ी लगा घूम के जब आते हैं, पूरा एरिया घूम के लाइन आती है, तब जाके जो चुल्ला में पहुंचती है। और चुल्ला में पहुंचने के बाद हो सकता है पीछे कोई फॉल्ट पड़े तो यहाँ भी बिजली होती नहीं है, अंधेरा होता है। और ये प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। और आज मैं यहाँ मतियारा गांव में आया हूँ, और मतियारा गांव में जो है वो प्रैक्टिकल आप ये देखेंगे, यहाँ शादी है ऊपर, और शादी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई एक बल्ब तक नहीं प्रॉपर जल रहा था, और जिस वजह से इनको जनरेटर का यूज़ करना पड़ा। ये यहाँ नीचे एक और घर है जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, और यहाँ पे इन्होंने घर का काम लगाया, बेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल आप देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको दिखाता हूँ, इन्होंने भी जो है यहाँ नीचे देखिए जनरेटर लगाया और जनरेटर से ये काम कर रहे हैं। ये देखिए, अब लोगों ने तो अपना काम निकालना है, और ये इनको इतना भारी पड़ रहा है कि करीबन एक दिन का जो इनका 1000 से 2000 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो प्रैक्टिकल डेली के हिसाब से देना पड़ रहा है, तेल का खर्चा हो रहा है, जनरेटर का खर्चा देना पड़ रहा है। ये देखिए, रोड से ये जनरेटर उठा के लेके आए हैं, रोड भी काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन ये उठा के यहाँ पर जनरेटर पहुँचाया, और उसके बाद जो शादी का जो फंक्शन था वो अटेंड किया, और नीचे ये देखिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल एक ट्रांसफार्मर लगाना है, लेकिन इसके लिए जो है वो किसी तरह की कोई मतलब इस काम को करना कोई ज़रूरी नहीं समझ रहा है। ये देखिए, ये है बिजली की लाइन, और ये बिजली की लाइन जो इनके घरों के ऊपर से होती हुई जा रही है, जबकि यहाँ से नीचे यहाँ सिर्फ कनेक्शन देना है, यहाँ ट्रांसफार्मर रखनी है, छोटा सा काम है। लेकिन पिछले 3 साल से लगातार इस मांग को कर रहे हैं, लेकिन इस मांग पर कोई असर जो वो नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यही है, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस समस्या को समझें, और लोगों को जो दिक्कतें आ रही है इसका जो है समाधान जल्द से जल्द हो। यही मांग मैं प्रशासन से करना चाहूँगा, ताकि इन जो सैकड़ों परिवार है इन एरिया के, इनको जो दिक्कतें आ रही है उसका हल हो सके। ये जो बिजली बोर्ड का जो सेक्शन है, साउ सेक्शन, वो ये है सामने, जो सामने आप देख रहे हैं, ये साउ है, और साउ सेक्शन के ठीक सामने चुल्ला गांव है, और ये सामने मतियारा है। और चुल्ला सेक्शन से जो ये मेन लाइन आ रही है वो मतियारा होके जा रही है, मतियारा से कीड़ी लग्गा जाती है, कीड़ी लग्गा से घूम के वापस इस तरह से आती है और यहाँ चुल्ला गांव में पहुँचती है। मतलब चुल्ला से सामने हालांकि, लेकिन इनको घूम के लाइन मिल रही है। और दूसरी बात, मतियारा से होके भी लाइन जा रही है, लेकिन इनको यहाँ से भी कनेक्शन नहीं मिला है, जबकि यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर रखी जाती है तो इन दोनों गांवों को जो है इसका फ़ायदा जो वो मिल सकता है। तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान होना चाहिए, यही मैं बात कहना चाहता था। और लाइव आज प्रैक्टिकल दिखाया, क्योंकि लोगों को जो है शायद ये बात मजाक लगती है कि शायद जो ये कह रहा है, और ख़ासकर मुझे ये भी बात सुनने में आई थी कि ये पॉलिटिकल जो है इसको विंग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है, मैं हकीकत आप सब लोगों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, और प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूं कि कम से कम जो इतने सालों से जो ये बिजली की समस्या से लड़ रहे हैं, कृपया इसका हल किया जाए। अन्यथा अब ऐसा समय आ चुका है कि मजबूरन जो फिर ऐसा ना हो कि लोगों के साथ मिलके जो सड़कों पे उतरना पड़े और इसका कुछ खामियाजा गलत भुगतना पड़े। कई साल हो गए हैं इस मुद्दे को उठाए हुए, कई साल हो गए इस बारे में लोगों को बोलते हुए, लेकिन कभी भी इसको जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मेरा माननीय महोदय से आग्रह है, बिजली विभाग से भी आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है कि इस समस्या को प्रमुखता से उठाएं और इसका हल निकालें। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, आज मैं ग्राम पंचायत कीड़ी के यहाँ जो गांव मतियारा है, मतियारा में आया था, और यहाँ पे जो लोगों ने प्रैक्टिकल हमें जो समस्या दिखाई है, इस समस्या को लेके पहले भी कई बार जो है वो लोग अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के और ख़ासकर बिजली विभाग को जो है इसका कोई असर नहीं हो रहा है। करीबन 3 सालों से जिला परिषद सदन के अंदर जो हमने मुद्दा उठाया है
कि यहाँ पे बिजली की काफ़ी लंबे समय से दिक्कत आ रही है। और आज प्रैक्टिकल भी यहाँ आपको दिखाऊंगा मैं, खास करके जो यहाँ फंक्शन में है लाइव दिखाऊंगा आपको कि किस तरह की दिक्कत यहाँ पे हो रही है। अभी जो इस गांव की समस्या ये है कि अब सामने हमारे यहाँ गांव है और साउथ भी सामने नज़दीक है। लाइन जब यहाँ पे आती है तो गांव से होके लाइन जाती है बिजली की, लेकिन कीड़ी लगा घूम के करीब 7-8 किलोमीटर का चक्कर लगा के तब इस गांव में पहुंची है। आज स्थिति ये है कि शादी यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन जनरेटर लगा के जो वो डीजे प्ले किए गए, यहाँ घर का काम लगाया तो बेल्डिंग वगैरह का जो काम है सारा वो जनरेटर लगा के काम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, पिछले 3 साल हो गए मुझे लगातार बोलते हुए, लेकिन किसी भी जो प्रशासनिक और खासकर जो बिजली विभाग है इनको कोई इसका असर नहीं हो रहा है। मेरी यही डिमांड है और ख़ासकर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अब इस विषय में जो कुछ सख्ती से ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, सख्ती से ही निर्णय लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं डिमांड करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस गांव की समस्या का समाधान करें। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह का जो यहाँ पे हाल है और किस तरह की जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो अगली वीडियो में दिखाता हूँ। धन्यवाद।